अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद मंसूब हसन और मेरे चैनल पर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के टैक्सेशन और कंप्लायंसेस के हवाले से बात करेंगे। ये हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर चौथी वीडियो है। इसमें हम टैक्स के अंदर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का स्टेटस है उसके ऊपर बात करेंगे और एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो उसको कंप्लायंसेस करने हैं फ़ौरन, माहाना, सहमाही या सालाना बुनियादों पर, वो आपको बताएंगे। अगर आप वो कंप्लायंसेस ना करें तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। इसकी कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो सकती है वो आपको बताएंगे और ये काम आपको ख़ुद करना चाहिए या इसको आउटसोर्स कर देना चाहिए, थोड़ी इसके ऊपर बात करेंगे। हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये बात कर चुके हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, जॉइंट वेंचर्स, बिजनेस कंसोर्शियम्स और मुशारकात के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये जानने के लिए कि क्या वजूहात हैं, आप हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं एलएलपी के ऊपर वो ज़रूर देखिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। अब टैक्सेशन की तरफ आते हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जिसे आमतौर पर पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। जब इसको एओपी के तौर पर ट्रीट किया जाता है तो वो तमाम टैक्स के प्रोविजंस या टैक्स के रेट्स जो कि एओपी के ऊपर अप्लाई होते हैं वही प्रोविजंस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि कंपनी जैसे ही बनती है तो फ़ौरन विद होल्डिंग टैक्स एजेंट बन जाती है, चाहे उसका कैपिटल कुछ भी हो, चाहे उसका टर्नओवर कुछ भी हो। लेकिन एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन उस वक्त विद होल्डिंग टैक्स एजेंट बनती है जब उसके पिछले साल का टर्नओवर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ के करीब 10 करोड़ हो गया हो या उससे ज़्यादा हो गया हो तो वो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट बनती है। तो इसी तरह एलएलपी भी फ़ौरन विद होल्डिंग टैक्स एजेंट नहीं है, यानी कि उसको अपने वेंडर्स के पेमेंट्स पर से टैक्स की विदहोल्डिंग नहीं करनी है अगर वो किसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि एओपीज़ को हासिल है, तो इसी तरह एलएलपीज़ को भी हासिल हो गया है। इनकॉर्पोरेशन और जो दूसरी रजिस्ट्रेशंस हैं जो कि एक एलएलपी को चाहिए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 के तहत सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर करवाना है। उसके बाद फिर एफबीआर के साथ इसको रजिस्टर करवाना है नेशनल टैक्स नंबर के पर्पसेस के लिए। इस वक्त जो एलएलपी का जो एनटीएन इशुएंस है वो एससीसीपी के साथ ऑनलाइन नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए नहीं है, इसलिए काम मैनुअली करना पड़ेगा। और एलएलपी का जो एनटीएन है वो ऑनलाइन भी आप अपने ऑफिस से बैठकर इशू नहीं करवा सकते, इसके लिए फ़िज़िकली एफबीआर के ऑफिस को विज़िट करना पड़ता है। उसका एक तरीक़ेकार है, उसके तहत उसका एनटीएन इशू होता है। इसके अलावा अगर एलएलपी कोई टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करे, यानी ऐसी सर्विस जो कि उस प्रोविंस के अंदर जहाँ पर उसका हेड ऑफिस है, अगर वहाँ पर वो ऐसी सर्विसेज दे रही है जो कि टैक्सेबल सर्विसेज में काउंट होती है, तो फिर इसको प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ भी इसको रजिस्टर करवाना होगा और उसकी कंप्लायंसेस करनी होंगी। इसके अलावा अगर एलएलपी जो है वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करे, यानी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, जनरल सेल्स टैक्स लगता है, अगर वो सप्लाई कर रही है तो उसको फिर जनरल सेल्स टैक्स के तहत भी उसको रजिस्टर करवाना होगा और यकीनन फिर उसकी कंप्लायंसेस भी करनी है मज़ीद। और अगर उस एलएलपी ने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी करनी है या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करनी है तो इन केसेस में उसको वीबॉक पाकिस्तान कस्टम्स के साथ भी अपने आप को रजिस्टर करवाना है और उसकी भी जो रेगुलर कंप्लायंसेस की ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी होंगी, जो फाइलिंग की ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी है। इसी तरह अगर एलएलपी जो है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में काम करती है, उन सर्विसेज के एक्सपोर्ट में काम करती है, या आपने प्लान किया है कोई ये काम करेगी, तो फिर आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ भी इसको रजिस्टर करवाना होगा ताकि आपकी जो टैक्स की एग्जेम्पशन है या अब जो टैक्स क्रेडिट्स हैं वो आपको उसके मिल सकें।
अब देखते हैं कि जो कंप्लाइंसेस एलएलपी को करने हैं, इनकॉर्पोरेशन के फ़ौरन बाद जो कंप्लाइंस करना है, एक नया सेक्शन 14A एलएलपी एक्ट के अंदर शामिल किया गया है, जिसके तहत अगर किसी पार्टनर का 25% या उससे ज़्यादा का शेयर है, उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग है उसकी, तो उसको फॉर्म 12 के अंदर डिक्लेयर करना है कि कितने पार्टनर्स का शेयर 25% या उससे ज़्यादा है, तो उसको फॉर्म 12 में डिक्लेयर करना है, उसको एससीसीपी के साथ जमा करवाना है। और अगर बाद में इसमें कोई चेंज आता है, शेयर होल्डिंग में कोई नया पार्टनर ऐड होता है, उसके नतीजे में जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो चेंज होती है, या कोई पार्टनर रिज़ाइन करता है, उसके नतीजे में कोई प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज होती है, तो भी उसके 14 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म 12 एससीसीपी के साथ जमा करवाना है। इसके अलावा एलएलपी इनकॉर्पोरेट करवाने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है आपके अकाउंट्स के ऑडिट के लिए। मंथली कंप्लाइंसेस के अंदर जो सबसे पहले कंप्लाइंस है कि जो आप अपने स्टाफ की सैलरीज अगर वो टैक्सेबल लिमिट में आती हैं, यानी उस एग्जेम्पशन की लिमिट को क्रॉस करती हैं, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से टैक्स काटना है, टैक्स विदहोल्ड करना है, उसको एफबीआर में जमा करवाना है, एफबीआर के अकाउंट में। ये कंप्लाइंस मंथली बेसिस पे करना है। जो सर्विसेज के, अगर आपने सर्विसेज दे रहे हैं आप और सर्विसेज टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, तो वो अपने रिटर्न उसका सर्विसेज टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ जमा कराना है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के साथ जमा करवाना है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको जीएसटी का रिटर्न आपने फाइल करना है एफबीआर के साथ। और अगर आप विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट हैं तो आपको अपने वेंडर्स का भी जो टैक्स है वो भी काट के जमा करवाना है। और क्वार्टरली बेसिस पर आपने जो भी विदहोल्डिंग की है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से, और आपने अगर कोई वेंडर्स, अगर आप विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट हैं और अपने वेंडर्स की पेमेंट्स में से विदहोल्डिंग की है, तो उसकी क्वार्टरली विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट आपने जमा करवानी है। और ये काम आपको जो आपकी सहमाई ख़त्म हो रही है उसके अगले महीने की 20 तारीख के अंदर अंदर आपने ये काम करना है। सालाना बुनियादों पे जो आपने कंप्लाइंसेस करने हैं उसके अंदर आपने अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी पे से जो आपने पूरे साल जो टैक्स डिडक्शन की है, टोटल सैलरी जो पे की है, जो टैक्स डिडक्शन की है, उसकी स्टेटमेंट फाइल करनी है। आपने जो एलएलपी है उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जो एलएलपी के पार्टनर्स हैं उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। एससीसीपी ने अपनी कोई रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस में या एलएलपी एक्ट के अंदर डिफ़ाइन नहीं की है कि आपको एससीसीपी के साथ कोई एनुअल रिटर्न फाइल करना हो या अपने अकाउंट्स एससीसीपी के साथ फाइल करने हो। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एससीसीपी ने डिफ़ाइन नहीं की है। अब नॉन कंप्लाइंसेस में हर कानून के तहत मुख्तलिफ पेनल्टीज़ हैं, और जैसे एफबीआर के अंदर आपको मुख्तलिफ कंप्लाइंसेस जो करनी है, अगर आप वो ना करें तो मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत मुख्तलिफ पेनल्टीज़ हैं, जो कि मिनिमम पेनल्टी से लेकर पर डे पेनल्टी जो कि काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती हैं, वो पेनल्टीज़ हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। तो कंप्लाइंसेस करना इसलिए नहायत ज़रूरी है, चाहे आप ख़ुद करें चाहे आप किसी और से करवाएं, तो कंप्लाइंसेस करना लाजमी है। अगर आप एक छोटी एलएलपी हैं, यानी आप छोटा काम कर रहे हैं, तो आप यानी आपके पास अभी ज़्यादा बिज़नेस वॉल्यूम नहीं है, तो आप एक अकाउंटेंट रख सकते हैं, आप कोई टैक्स एग्जीक्यूटिव रख सकते हैं, उससे आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप कोई मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ एलएलपी हैं, आपने पुरानी एओपी जो है जो कि 1932 के तहत आपने कोई बनाई हुई थी, उसको आपने कन्वर्ट करवा लिया है एलएलपी में, आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, कोई आप बड़ा बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो आप उसका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई सीएफओ और चीफ अकाउंटेंट रख सकते हैं। आप अपना टैक्स डिपार्टमेंट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपना टैक्स डिपार्टमेंट पूरा बना सकते हैं, या उसका टैक्स मैनेजर हो सकता है जो कि टैक्सेशन के तमाम कंप्लाइंसेस को देख ले। अगर ऐसा नहीं है या आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर ये आप चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हैं। इसमें आप अकाउंटिंग को भी आउटसोर्स कर सकते हैं, टैक्सेशन और दूसरे कंप्लाइंसेस हैं उनको भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं।
अगर आप ये चीज़ें आउटसोर्स करते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? तो इमीडिएट कंप्लायंस की कॉस्ट तकरीबन 10,000 रुपये बनती है। ये कम से कम कंप्लायंस कॉस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये ज़ाहिर है कि ये डिपेंड करता है कि आप किन लोगों से ये सर्विसेज ले रहे हैं, किसी फर्म से ले रहे हैं या किसी इंडिविजुअल से ले रहे हैं, तो ये फ़ीस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मंथली कंप्लायंस आप करते हैं तो इसकी सालाना कॉस्ट मिनिमम 60,000 हो सकती है। क्वार्टरली जो कंप्लायंस करेंगे तो वो तकरीबन सालाना उसकी कॉस्ट 40,000 हो सकती है। FBR के सालाना कंप्लायंस की कॉस्ट 15,000 हो सकती है। एनुअल ऑडिट जो है, जो आप अपने अकाउंट्स का करवाएंगे, तो वो 25,000 रुपये कम से ऊपर तो ज़ाहिर कोई लिमिट नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा आपका वॉल्यूम है, जितना बड़ा काम है, उसके हिसाब से फ़ीस होगी। SECP के क्योंकि कोई एनुअल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिटर्न फाइल नहीं करना, कोई स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी, कोई अकाउंट नहीं जमा कराने, तो इसलिए उसकी कोई कंप्लायंस कॉस्ट नहीं आएगी। LLP का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वो तकरीबन कोई 25,000 रुपये उसकी कॉस्ट आएगी। अगर आपके 2 पार्टनर्स हैं तो उन दोनों पार्टनर्स का इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करने की कॉस्ट कम से कम 10,000 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये उनकी कॉस्ट हो सकती है। तो ये तकरीबन 2 लाख रुपए आपकी एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट हो सकती है आउटसोर्सिंग के केस में। अब आप ये सब चीज़ें जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कंप्लायंसेस के हवाले से। हमारी एडवाइस ये होगी कि अगर आप स्मॉल और मीडियम साइज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैं और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि आप फुल टाइम एम्प्लॉयज़ रख सकें, क्योंकि आपको अकाउंटिंग के लिए फुल टाइम एम्प्लॉई रखना चाहिए, आपको टैक्स के लिए फुल टाइम एम्प्लॉई चाहिए, तो इसकी जो मंथली कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और एनुअल बेसिस पर तो ज़ाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट सर्विसेज चाहिए, कोई ऑर्डिनरी सर्विसेज नहीं चाहिए कंप्लायंसेस के लिए। तो बेहतर है कि इन सर्विसेज को आउटसोर्स कर दिया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। LLP की टैक्सेशन और कंप्लायंसेस के बारे से जो भी आपके जहन में क्वेरीज होंगी उनका जवाब आपको मिल गया होगा। मंसूब एंड कंपनी की सर्विसेज आपको किसी भी स्टेज पर आपको दरकार हो तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके सामने हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए जाते हैं और रिसेंटली हमने अपनी नई वेबसाइट भी लॉन्च की है, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिए और जाकर देखिए, आपको यकीनन काफ़ी बेहतर जो आपकी ज़रूरियात की सर्विसेज हैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। आपकी तवज्जो देने का, हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।